अब जो पैटर्न आ रहा है ना वो बेसिकली ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से और अलग अलग टॉपिक से आ रहा है। ठीक, तो ग्रेविटेशन में अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें आपको डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, डॉपलर एनर्जी से भी आप एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल, दिस इज शुभम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जिनका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है जेईई मेंस में। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो जो कि मैथ्स के लिए बनाया था, तो उसमें मैंने बताया है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जहां से आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो चैप्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि आप कम समय में करके ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हो। ठीक है, तो आज उन्हीं चैप्टर्स की बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे पूरा आपको वेटेज भी बताऊंगा, किस प्रकार से आपको इनको कहां से करना है और कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि आपके जेईई मेंस को लेकर लगभग 15 से 20 दिन नहीं, 15 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, 12 से 15 दिन बचे हुए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कम टाइम होता है। अगर इस टाइम में आप 12 से 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत फेस करने को मिलेगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी इसी वीडियो के बाद से स्टार्ट कर दो करना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉक, आपका सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको करना है तो करना है। ठीक है, अब अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो वो फिर कभी नहीं होगा, तो आपको करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कितने ज्यादा वेटेज होते हैं और किस टॉपिक को आपको पहले कर लेना चाहिए, सो दैट कि आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है, सबसे पहले यार सबको पता है और मैं बार बार कहता हूं, और कई बार मैं जेईई मेंस फर्स्ट में जब जनवरी में आपका हुआ था तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, और उस टॉपिक में से जिस बच्चे ने भी किया था ना तो उसको डेफिनेटली फायदा यहाँ पे मिला था। तो पहला है, दैट इज सबको पता है, सारे टीचर बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो यार देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब पूरा मिला के, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो एमसीक्यू हो, ठीक है, सारा मिला के लगभग 16 to 17% ये वेटेज कैरी करता है एक आपका केवल और केवल मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर देखा जाए तो फॉर्मूले यदि आप लगाते हो, ढंग से लगाते हो और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक, जो कि कॉमन है। यहां से अगर हीट एंड थर्मोडायनेमिक आप करते हो तो आपके दो फायदे होते हैं। क्या, पहला तो आपकी केमिस्ट्री में हो जाएगा, यहाँ पे हेल्प मिलेगी, दूसरा यहाँ पे आपका फिजिक्स में। अब देखो केमिस्ट्री में होता क्या है कि थोड़ा सा आपको साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी की चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो यार अगर आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक नहीं किए हो तो थर्मोडायनेमिक कर लो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक की बात करें या फिर आपकी मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत ज़्यादा आपके टफ जो है क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आपको थर्मोडायनेमिक में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, और जब कभी भी एडवांस में आपको थर्मोडायनेमिक का देखने को मिलेगा तो वहाँ पे काफ़ी चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कि रोटेशन भी वहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और भी आपके चैप्टर्स जितना भी उसमें खिचड़ी पका के बनाना होता है वो एडवांस वाले बना के दे देते हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, और केवल जेईई मेंस के लिए। तो आपको जेईई मेंस के सवाल अब उतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अब हाँ, आप एग्जाम दे रहे होगे तो भले ही आपको टफ लगता हो, बट आप फिर अब जैसे ही आपका जो टाइम, अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखो 2013 के आसपास का और 13, 14, 15 के आसपास का, 2016 के आसपास का, तो आपको पता चलेगा कि जेईई मेंस का लेवल पहले क्या हुआ करता था और कब अब क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का आपका वेटेज है लगभग 10% के आसपास, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको कई बार आपको वाईडीएससी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लो, ठीक है, वेट मत करो। और आपको करना क्या है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, करना कुछ नहीं है। आपको सिंपल, अगर कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर नहीं आता है, ठीक है, अब ऐसा नहीं पूरा चैप्टर लेके बैठ जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई भी टॉपिक नहीं आता है उसको जस्ट खोलो, आप उसका वीडियो देखो कि हाँ इसमें मेन चीज़ क्या है, इसके बाद उसको कर लो। इसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट वो करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, पहले तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे भी जाना है। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन करो जो कि आपके O1 ऑब्जेक्टिव 1 टाइप के क्वेश्चन हो। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लो लेवल का हो, और आपसे फिर वो होने लगेगा। फिर इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे और करते ही जाओगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, बाकी यार हम लोग चलते हैं अगले पे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, और बहुत बच्चों को
करंट इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक कि सारे बच्चों को आसान लगता होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि किसी को भी हार्ड लगता होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कर सकते हो, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, दैट इज आपका 10%, मतलब लगभग लगभग आपके ऑप्टिक्स के बराबर। कई बच्चों को ऑप्टिक्स पसंद नहीं होता है, ठीक है, तो उसके रिप्लेसमेंट में आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ कुछ जो गिने चुने फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे आपको अनअकैडमी पे पढ़ाता भी हूँ, तो किस प्रकार से आप देखते हो कि बहुत ही आराम से चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही स्मूथ चल रही हैं, तो हो जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट की। तो इलेक्ट्रोस्टैट से अगर क्वेश्चन आता है, अगर देखो पहले तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के जो आते हैं, तो आप कई बार इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कई बार क्या होता है ना कि आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट आप ऑप्शंस रख सकते हो, बट इसको अगर आपको नहीं आता है तो उलझने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको इनिशियली समझ में नहीं आया अगर आपने स्टार्ट नहीं किया हो या फिर आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यार आपकी, अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक्स। अब देखो इसमें आपके कई चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है और बेसिकली आपका मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी में सारे के सारे आते हैं। तो देखो इसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको फॉर्मूले से निकल रहे होते हैं। तो देखो अब जो पैटर्न आ रहा है ना, वो बेसिकली ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से और अलग अलग टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। तो अब पहले जैसा नहीं रहा है कि एक चैप्टर उठा के दे दिया गया, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपना चैप्टर कवर करो, ठीक है। जितने ज़्यादा चैप्टर हो सके उतने ज़्यादा, जो कि एटलीस्ट बिगिनर लेवल की प्रॉब्लम तो कर लो, ठीक है, सो दैट कि आप आगे अच्छा कर सको। इसके बाद यार हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से। तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ मिलेगा आपको। लॉज ऑफ मोशन आपको सभी जगह मिलेगा, चाहे वो थर्मोडायनामिक हो और या फिर आपको बेसिकली रोटेशन में देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी वर्क ऑन एनर्जी से भी आप एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्क ऑन एनर्जी हो गया, और बाकी जो भी आपके लॉज ऑफ मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन। और रोटेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो रोटेशन में आपको स्टार्टिंग का पार्ट, अगर आपको पूरा नहीं आता है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग का पार्ट एटलीस्ट कर लो, ठीक है। जहाँ पे आपको डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट कर लो। V इक्वल टू आर ओमेगा लगाना आता हो बेसिकली, ये सारी चीज़, नेट टॉ इक्वल टू आई अल्फा आपको लगाना आता हो, 2 इक्वेशन लगाओगे आपको सवाल सॉल्व होते चला जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ें करनी होती हैं, जो कि आपको मेन पॉइंट ही कोई नहीं बताता। अगर वही चीज़ आपको पता चल जाए तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है, आसानी से निकाल ले जाओगे। बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन की। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट आता है तो कहीं ना कहीं आप ग्रेविटेशन में महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। ग्रेविटेशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, करना चाहते हो कर लो। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, कई बारी आपको आया हुआ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। और हम लोग बात कर लेते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स की। वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स में आपको डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा। डॉपलर इफेक्ट से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हो, एससीबी से करो डॉपलर इफेक्ट, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, लगभग 30-40 क्वेश्चन है, तो वहां से आप कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग ईएमआई और एसी की बात कर लेते हैं। तो ईएमआई एसी से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आप अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईएमआई एसी, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया जो कि इंपॉर्टेंट है आप उसको कर लो, दैट इज आपका हो गया पहला जो मॉडर्न फिजिक्स, इसके बाद थर्मोडायनामिक, इसके बाद आपका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। ये जो आपके और वर्क ऑन एनर्जी, ये जो आपके हैं ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं, ठीक है। तो इनको करो, और आज के लिए बस इतना ही। और PYQs करते रहो, 14 से 15 घंटे पढ़ाई करो।